वो साक्षात महादेव के अवतार हैं। मोदी जी महादेव के अवतार? बिल्कुल महादेव के क्या अवतार बात कर रहे हैं आप? महादेव के अवतार कैसे हो? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ अमेरिका हमारे पैरों के नीचे गिरा रहा है। वो कह रहा है अमेरिका के कारण सीज फायर लग गया, ट्रम्प ने दबाव। अमेरिका के कारण सीज फायर नहीं लगा। अमेरिका तो कह रहा है कि मोदी भारत मेरा बहुत अच्छा मित्र था, मैंने उसे खो दिया। इट मींस व्हाट? इसका सीधा मतलब है कि उसे अफसोस हो रहा है कि मैंने 50% टैरिफ लगाकर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमेरिका के दबाव में आके युद्ध रुक गया, उस पर क्या कहें? राहुल गांधी जी तो खुद आलू से सोना बनाते हैं, वो क्या कहेंगे? उनको ये भी नहीं पता है कि सोना क्या होता है और आलू क्या होती है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे और सोनिया के हाथों में रिमोट हुआ करता था। पाकिस्तान जब एक पटाखा छोड़ता था तो अमेरिका के सामने गिराते थे, देखिए ना एगो बम मार रहा है हमारे ऊपर। आज क्या है? आज अगर एक बम मारता है तो 10 मिसाइल से पाकिस्तान के ऊपर डाला जाता है और अमेरिका बाद में कहता है कि शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। मोदी जी पूछते नहीं है, सीधा हमला करते हैं। लालटेन का तेल खत्म हो गया है, लालटेन युग मिट चुका है। तेजस्वी जी अनपढ़ हैं और वो उनकी क्या सोच होगी, उनका इंग्लिश बोलते हैं, आप बोल रहे हैं अनपढ़ हैं। इंग्लिश देख करके बोल देना एक चीज के प्रोनाउंसिएशन में वो 4 बार हचकोले खा करके उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। मेरा नाम रंजन यादव हुआ। तेजस्वी पे एकदम भरोसा नहीं है? नहीं, उनको हमको एनडीए पर भरोसा है। मोहम्मद असलम भाजपा के सपोर्टर है जी। काम जो आदमी अच्छा कर रहा है उसी को ना वोट देगा। हाँ। तो क्या लगता है आपको, कौन काम कर रहा है? तेजस्वी काम नहीं करेंगे क्या? तेजस्वी पे भरोसा नहीं है आपको? नहीं, भरोसा नहीं है। इस बार 25 से 30 में कोई वैकेंसी नहीं है सीएम का, अभी नीतीश कुमार ही रहेंगे। नीतीश कुमार को क्यों यादव जी मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं? जो विकास किए हैं नीतीश कुमार, तो किसके साथ रहे हम लोग? पहले का बिहार हम लोग भी देखे हुए हैं। मेरे गाँव का जो स्थिति था, अभी जो स्थिति है, बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया है। तेजस्वी यादव नारा लगा रहे हैं, हम क्या रहे हैं ना, हम क्या वोट चोर गद्दी चोर का नारा लगा रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव क्या बोलिएगा वोट चोरी पे? देखिए, ये लोग चुनाव के बाद जो क्या होने वाला है उस मैटर पे लोग अभी चल रहा है कि चुनाव हम लोग हारेंगे, इसके बाद इसी का रोना है कि वोट चोरी हो गया, इसीलिए लोग पहले से ही अपना अथी शुरू कर दिए। असलम जी, नीतीश कुमार का जो जीविका दीदी वाला जो पैसा है वो आपके घर में आ चुका है क्या? अपने बीवी को? हाँ हाँ, सब कोई को आया है। कितना पैसा आया? 10-10 हज़ार आया है। 10-10 हज़ार जोड़ के कितना पैसा आ गया? 10-10 हज़ार जोड़ के आ गया है। करीब 5 आदमी है तो 50 ऐसे ही हो गया। तो 50,000 रुपया आया नीतीश कुमार का आपके घर में? हाँ जीविका दीदी के? हाँ हाँ। तो कहा जा रहा है कि 50,000 जो है वो वापस करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ 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 ये लोग बलगलाने के लिए बोला जा रहा है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अभी हम लालगंज विधानसभा क्षेत्र में आ चुके हैं और मेरे साथ यहाँ की जनता जो है जुड़ गई है। अब देख सकते हैं यहाँ पे लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो विधायक है संजय कुमार सिंह है जो भाजपा पार्टी से हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहा उनका कार्यकाल, क्या इनके दिमाग में चल रहा है, किसे ये वोट देंगे और क्यों वोट देंगे। क्या नाम है सर आपका? राजेश तिवारी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद असलम। अरे वाह, क्या बात है। आपका नाम क्या है? झुनझुन पांडे। मतलब तमाम लोग हैं, बात करेंगे। तो अभी जो यहाँ पे जो विधायक है, वर्तमान विधायक है संजय कुमार सिंह है, उनको लेकर क्या कहना चाहिएगा? क्या वो विकास किए? बिल्कुल लाजवाब विधायक है और रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ है। अगर पिछले 25-30 साल के इतिहास को देख लिया जाए और अभी कोई इनके 5 साल के कार्यकाल को देख लिया जाए, चूँकि 5 साल में 2 साल तो कोरोना काल वगैरह में निकल गया, तो 3 साल में जितना इन्होंने कार्य किया है पिछले 30 साल में नहीं हुआ है। क्या एक दो काम गिनाइए भाई, सड़कों का तो यहाँ जाल बिछ गया है। 100 से ऊपर लगभग मतलब 150 के आसपास सड़कों का शिलान्यास उद्घाटन हो चुका है। अभी लालगंज में इतना बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है। बिल्कुल बिल्कुल। और काम के बारे में तो कहा जाए ना कि 30 साल का काम पीछे जो है ये उस पर ये 3 साल का काम भारी है। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं कि अस्पताल बना, क्या बात सही है? हाँ, सही है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार तिवारी। अस्पताल जब नहीं था तो कितने मुश्किलें होती थी? बहुत दिक्कत होता था। कहाँ जाते थे इलाज कराने के लिए? हाजीपुर है, मुजफ्फरपुर है, यहाँ बन जाने से बेहतर हुआ। हाँ, अच्छा डॉक्टर की व्यवस्था सब है, जाँचों वाला सब मशीनों सब है, कोई तरह की समस्या अब नहीं है। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद असलम। आपको मोबाइल बज रहा है, साइलेंट कर लीजिए। तो अभी जो वर्तमान में जो विधायक है उनको लेकर क्या कहना चाहिएगा? नहीं, ये तो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अस्पताल भी बना है और रोड का भी काम हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा काम किया। असलम जी, एक बात बताइए, आप भाजपा के सपोर्टर हैं जी। तो भाजपा के ही क्यों सपोर्टर हैं? काम के ऊपर है ना। भाजपा क्या काम अच्छा लग गया आपको? काम उनका है, स्वास्थ्य केंद्र भी बना, रोड भी है, बहुत टूटा फूटा था, सब नया हो गया। कहता है लोग कि भाजपा जो है मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है, तो इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि आप खुद मुसलमान हैं? ना भेदभाव नहीं है, सब कोई को इंदिरा आवास या वृद्धा पेंशन 400 से 1100 हुआ, वो जातीय अवतार देख के थोड़ी किए हैं। अच्छा, जनरल के। हाँ, बस सब अच्छा हुआ है। आपका क्या नाम है? झुनझुन पांडे। कहाँ घर है आपका? रसूलपुर।
विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? लालगंज लालगंज। जी। क्या कहना चाहिएगा अभी जो विधायक हैं उनके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा विधायक तो लालगंज में पहली बार आए हैं। इससे पहले तो विधायक का पता ही नहीं चलता था बहुत लोगों को, अच्छा। लेकिन जब से ये आए हैं तब से गरीब से लेके जो भी है सबको सुख दुख सब में साथ रहते हैं। विधायक जी को गुस्से में ज़्यादा देखा गया है, आपके विधायक जी को, इस पे क्या कहेंगे? कहीं कहीं गुस्सा हो जाते हैं ऐसा लोग नहीं नहीं, ऐसा वो षड्यंत्र रचा गया था उसको गुस्सा कराने के लिए। उनका वहाँ पे 50 कैमरा ओपन करके इस तरह का बात बोला गया कि हाँ थोड़ा गुस्सा है, लेकिन फिर भी वो अपना गुस्सा पर काबू किए। ज़्यादा उतना आप लोग विधायक जी के पास गए? आप गए कभी विधायक जी के पास हाँ, अपना फरियाद लेकर? हाँ, विधायक जी हमारे पंचायत में पसंद था। जहानाबाद पंचायत में 4 काम हुआ है। हाँ, पीसीसी निर्माण के कार्य हुआ है, 4 काम हुआ है। अच्छा। करीब 70-75 लाख के काम हुआ है। हर पंचायत में 50 लाख 60 लाख के काम हुआ है। अच्छा चलिए, ये तो आपका विधानसभा क्षेत्र की बात हो गई। भैया इधर आ जाइए, अगर बात करना है तो इधर आ जाइए पूरा अंदर जाइए। ये आप आगे ये थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। ये तो रह गई विधानसभा क्षेत्र की बात। क्या कहना चाहिएगा अगर मान लिया जाए बिहार में अगर बात की जाए, बिहार की राजनीति पे बात की जाए तो एक तरफ नीतीश कुमार है, एनडीए की गठबंधन है, एक तरफ जो है जो महागठबंधन है, तो क्या कहना चाहिए किसकी सरकार आने वाली है? बस एनडीए और सिर्फ एनडीए, कुछ नहीं है। चूंकि बिहार की जनता जंगल राज से एकदम त्राहिमाम कर रही थी। बहुत पहले था ना, अभी थोड़ी ना है। नहीं, जंगल राज पहले था। पहले का मतलब क्या, जब लालू जी थे, लालू जी के बाद भी उनका जो उनके जो सपूत हैं तेजस्वी जी, वो भी तो वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? अरे भाई आप देख रहे हैं, वो उसकी पुनरावृत्ति करना चाह रहे हैं। और ये पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो रोजगार की बात करते हैं? रोजगार की बिल्कुल नहीं बात करते। वो अपने रोजगार की बात करते हैं, अपने परिवार के रोजगार की बात करते हैं। उनके जो अपने खास लोग हैं, उनके जो कुटुंब है, चाहे लालू जी का बेटा हो, लालू जी की बेटी हो, उनकी पतोहू हो, उनका साला हो, उनके रिश्तेदार की बात करते हैं। उनका डेवलपमेंट, लालू परिवार का डेवलपमेंट मतलब बिहार का डेवलपमेंट, बस यही तो है। और ये नहीं होगा। अब बिहार की जनता बिल्कुल नकार चुकी है। इन लोगों को लालटेन का तेल खत्म हो गया है, लालटेन युग मिट चुका है। अब मोदी युग है, नीतीश के सरकार में जो सब कुछ एकदम यहाँ चल रहा है। और लालगंज में खास करके अगर हम बात करें हमारे विधायक जी की, तो विधायक जी ने जो कार्य किया है, कोई नहीं है टक्कर में। यहाँ बस एको अहंग द्वितीयो नास्ती, एको अहंग द्वितीयो नास्ती, सिर्फ संजय और सिर्फ संजय सिंह। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव से इतना प्रॉब्लम क्या है? वो भी तो एक युवा है, कहते हैं कि रोजगार देंगे, अब फिर जंगल राज पे उनको लपेट रहे हैं। देखिए, अरे जंगल राज के अलावा भी कुछ तो सोचिए उनके बारे में। देखिए, तेजस्वी जी अपने आप में खुद समझिए कि आफत विपत मुसीबत जो कह लीजिए, चूंकि वो तो खुद 9वीं फेल है, पढ़े लिखे है नहीं। अब वो सम्राट चौधरी भी तो बोला जा रहा है कि नहीं। देखिए, सम्राट चौधरी जी के बारे में कहने के लिए तो लोग मोदी जी पर भी उंगली उठाते हैं, किसी पर भी, राष्ट्रपति के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो उंगली उठाने से नहीं होता है, उसका साक्ष्य चाहिए। कहने के लिए कोई कुछ भी करेगा किसी को भी। लेकिन यहाँ जो बात है, सारी दुनिया जानती है कि अनपढ़ है, ये तेजस्वी जी अनपढ़ हैं। और वो उनकी क्या सोच होगी, उनका इंग्लिश बोलते हैं, आप बोल रहे हैं अनपढ़ है। इंग्लिश देख करके बोल देना एक चीज़ के प्रोनाउंसिएशन में, वो 4 बार हचकोले खा करके उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। आप क्या करते हैं? एक शब्द को बोलने में 4-5 बार हचकोले खाते हैं। कौन लीजिए, तेजस्वी जी खाते हैं भैया, और दूसरा कौन खाएगा? कौन सा बात में हचकले खा लिया? अब वो सब आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। इस चीज़ को रहने दीजिए, अंदर ही सब कुछ कहना नहीं मुनासिब होता है। थोड़ा सा उनका भी अपना मतलब प्रतिष्ठा दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप जान रहे हैं कि उनका कोई विजन नहीं है, एक ही विजन है लालू परिवार का, उनके परिवार का डेवलपमेंट। अब देखिए एमआई समीकरण पे आएंगे हम, ठीक है ना? देखिए हैं एम है ना आप? हाँ, मानते हैं एमआई समीकरण को? जी, एमआई समीकरण जो महागठबंधन की जो समीकरण है कि लगता है उनको कि मुसलमान जो है महागठबंधन को वोट देती है, लालू प्रसाद के नाम पे ही वोट देती है। तो क्या ऐसा इस बार होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो काम के ऊपर वोट होगा, है ना? काम जो आदमी अच्छा कर रहा है उसी को ना वोट देगा। हाँ। तो क्या लगता है आपको, कौन काम कर रहा है? तेजस्वी काम नहीं करेंगे क्या? तेजस्वी पे भरोसा नहीं आपको? नहीं, भरोसा नहीं है। एकदम भरोसा नहीं। इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है? देखिए युवा है, युवा की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या नाम है भाई? मेरा नाम रंजन यादव हुआ। अच्छा, क्या करते हैं आप? अभी पढ़ाई करते हैं। यादव जी हैं? जी। अरे वाह, यादव जी हैं। चलिए, तो क्या कहना चाहिएगा, बिहार में किसकी सरकार आ रही है? हम लोग विकास के साथ है, हम लोग जो काम करेगा उसके साथ है। जी। कि मतलब कि आप तेजस्वी पे एकदम भरोसा नहीं है? नहीं, उनको हमको एनडीए पर भरोसा है। वो काम जो कर रहा है उसी पे ना हम लोग साथ रहेंगे। जी। अच्छा, तेजस्वी जो है युवा है, कहते हैं कि युवा की सरकार है, स्वास्थ्य रोजगार की बात करते हैं, तो क्या दिक्कतें आ गई आपको? नहीं ना, उनसे कोई दिक्कत नहीं, उनमें अभी लेट है। इतना जल्दी वो अभी इंतजार करे, अपने पार्टी को अपने घर में अभी थोड़ा जो कमियां है उसको पूरा करे पहले, उसके बाद ना
इस बार 25 से 30 में कोई वैकेंसी नहीं है सीएम का, अभी नीतीश कुमार ही रहेंगे। नीतीश कुमार को क्यों यादव जी मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं? जो विकास किए हैं नीतीश कुमार, तो किसके साथ रहे हम लोग? पहले का बिहार हम लोग भी देखे हुए हैं, मेरे गांव का जो स्थिति था अभी जो स्थिति है बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया है। पहले क्या होता था? लालू प्रसाद के यादव काल में क्या होता था? देखिए अब उनका कार्यकाल तो हम देखे नहीं है, लेकिन जो हम अपने गांव में जो अभी सिचुएशन देखे थे 10 साल 15 साल पहले जो हम देखे हैं, वहाँ पर स्कूल टूटी फूटी स्कूलें थी, अभी 2 मंजिला बन गई है, पक्की सड़कें बन गई है, हॉस्पिटल बन गई है, और क्या बताएं, पहले सब नहीं था। क्या नाम है आपका? रोशन यादव। कहाँ घर है आपका? पीठापुर। कौन से विधानसभा? लालगंज। लालगंज। तो क्या कहना चाहिएगा? तेजस्वी यादव को एकदम वोट नहीं दीजिएगा? देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, हर जगह देखिए जहाँ जिसका विकास हो रहा है वहाँ उसका वोट मिलबे करेगा। इस बार हम लोग का क्षेत्र में हम लोग का माननीय विधायक संजय सिंह है, वो विकास के काम किए हैं। बूंद से घड़ा भरता है ना, अगर तेजस्वी को जिताना है तो हर जगह से वोट देना पड़ेगा उनको। देखिए ये लालगंज से तेजस्वी यादव तो डायरेक्ट नहीं आके विधायक में लड़ सकते, वो तो राघोपुर से लड़ेंगे। यहाँ से जो आएंगे हम लोग का संजय सिंह, उन्हीं का हम लोग सपोर्ट करेंगे। संजय सिंह काम किए? जी। संजय सिंह यादव जी का विकास किए? बहुत। क्या किए? बहुत विकास किए हम लोग का क्षेत्र में। हम लोग का क्षेत्र में बहुत विकास किए। अच्छा। लालगंज में भी बहुत विकास किए। तो मतलब कि मतलब ये जो राहुल गांधी आ रहे हैं बार बार बिहार, बोल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए ये सब झूठ है। सच क्या है फिर? सच जो देखिए अगर उनका जहाँ से सीट निकल रहा है वहाँ ठीक है, जहाँ से वो हार रहे हैं वहाँ मतलब कि वोटें चोरी हो जा रहा है। तो वोट कौन चोर है? असली चोर कौन है? अरे वोट चोरी नहीं हो रहा है। अब देखिए जहाँ जहाँ उनका सरकार है वहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है? जहाँ सरकार बन रहा है वहाँ पर ठीक है, जहाँ हार जा रहे हैं वहाँ बोले कि वोट चोरी है हो जा रहा है। ये लोग चुनाव तेजस्वी यादव नारा लगा रहे हैं। देखिए चुनाव तेजस्वी यादव नारा लगा रहे हैं, हम क्या लगा रहे हैं ना, हम क्या वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव क्या बोलिएगा वोट चोरी पे? देखिए ये लोग चुनाव के बाद जो क्या होने वाला है उस मैटर पे लोग अभी चल रहा है कि चुनाव हम लोग हारेंगे, इसके बाद इसी का रोना है कि वोट चोरी हो गया, इसीलिए लोग पहले से ही अपना अथी शुरू कर दिए हुए। अच्छा आप तो थोड़ा सा एजेड लग रहे हैं, इधर तो आपसे बात करेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर, क्या बिहार में कभी बूथ चोरी भी हुआ था? बिल्कुल, कांग्रेस के शासन में वोट चोरी हुआ है कई बार। बूथ चोरी की बात कर रहे हैं, बिहार में कभी बूथ चोरी हुआ? बूथ चोरी नहीं, बिल्कुल होता था। आरजेडी के शासन में पूरा का पूरा बूथ बैलेट छपाता था, छाप लेते थे। सब्जी का रस डाला जाता था बैलेट बॉक्स में। मत कहिए, अब वो सब्जी का रस डलाता था कि रसगुल्ला डलाता था, आप भी समझ रहे हैं। ये इन लोगों की फितरत रही है वोट चोरी करने का, बूथ छापने का, और ये पूरा का पूरा जंगल राज जो है सो यहाँ कायम था। अब वो बिल्कुल अब मंगल राज आ गया नीतीश जी के कार्यकाल में। और अभी चूंकि हमें अपने बिहार को नहीं देखना है, हमें सेंट्रल को भी देखना है, मोदी जी को देखना है। बिल्कुल मोदी जी को देखना है। मोदी जी के एकदम सपोर्टर है। देखिए मोदी जी का सपोर्टर तो पूरी दुनिया है भैया, वो पूरी दुनिया में झंडा गाड़ रहे हैं। अमेरिका हमारे पैरों के नीचे गिरा रहा है। वो कह रहा है अमेरिका के कारण सीज फायर लग गया, ट्रम्प ने दबाव। अमेरिका के कारण सीज फायर नहीं लगा। अमेरिका तो कह रहा है कि मोदी भारत मेरा बहुत अच्छा मित्र था, मैंने उसे खो दिया। इट मींस व्हाट? इसका सीधा मतलब है कि उसे अफसोस हो रहा है कि मैंने 50% टैरिफ लगाकर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमेरिका के दबाव में आके युद्ध रुक गया, उस पर क्या कहें? राहुल गांधी जी तो खुद आलू से सोना बनाते हैं, वो क्या कहेंगे? उनको ये भी नहीं पता है कि सोना क्या होता है और आलू क्या होता है। वो क्या बोलेंगे सीज फायर की बात? भारत के सामने एक समय था जिस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे और सोनिया के हाथों में रिमोट हुआ करता था। पाकिस्तान जब एक पटाखा छोड़ता था तो अमेरिका के सामने गिराते थे, देखिए ना एगो बम मार रहा है हमारे ऊपर। आज क्या है? आज अगर एक बम मारता है तो 10 मिसाइल इस तरह से पाकिस्तान के ऊपर डाला जाता है, और अमेरिका बाद में कहता है कि शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। मोदी जी पूछते नहीं है, सीधा हमला करते हैं। और इसका ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के अभी कई सारे ऑपरेशंस हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर में, आपने देखा है। तो पहले का भारत नहीं है, मोदी का भारत है। भारत बदल चुका है। वोट चोरी का जो बात हो रही है, ये मोदी जी को वोट चोर बोला जा रहा है। बिल्कुल, ये सब इन लोगों की गंदी राजनीति है और कोई मुद्दा है नहीं। केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले जिस समय ये चल रहा था वोटर लिस्ट का काम, तो तेजस्वी जी का आया कि भाई मेरा तो नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में। और जब हमारा मीडिया दिखाया कि आपका एक जगह नहीं 2-2 जगह नाम है, ये 2 जगह नाम दिलवाए थे भैया। ये तो चोरी तो खुद कर रहे हो, चोरी ना बल्कि क्राइम कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं।
तेजस्वी जी खुद बड़े डाकू हैं। अच्छा। वो दूसरे की बात क्या बोलेंगे? यहाँ कोई वोट चोरी से डाकू है बोल दीजिएगा, मान लेंगे। इसको क्या कहिएगा? आप कह रहे हैं कि मेरा एक जगह भी नाम नहीं, मेरा नाम कट गया है। श्रीमान तेजस्वी जी का स्टेटमेंट था, उन्होंने मीडिया पर शेयर भी किया, और दूसरे ही दिन ये बात प्रूफ हो गया कि एक जगह नहीं 2 जगह उन्होंने नाम दिलवाया है। इसको आप क्या कहिएगा? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। अच्छा। ये डकैती नहीं हो क्या है? और डाका तो उन्होंने डाला उनकी फितरत है ये चोरी, डकैती, बलात्कार, चंपा विश्वास का कांड आपको याद होगा। आपने देखा है किस तरह से शहाबुद्दीन जो है सो पत्रकार भाइयों को शराब से नहला दिया गया था, सॉरी शराब के तेजाब से नहला दिया गया था, भट्टी में जोक दिया गया था। वो युग अब नहीं आएगा बिहार में दोबारा, इतिश्री हो चुका है उसका। क्या होता था जंगल राज में? देखिए, जंगल राज में आम तौर पे 4-5 बजे के बाद हमारे आपके घर की बहू बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। लोग अपने आप को महफूज नहीं करते थे। गुंडों का बोलबाला था, शराब दारू पी करके और दोनाली बंदूक निकाल करके लोग सड़कों पर चलते थे, और कहीं भी कोई अगर किसी की बहू बेटी है तो उसको उठा लो, ले जाकर बलात्कार कर दो। सामूहिक बलात्कार की घटनाएं आम होती थी उस समय। अच्छा, कहा जाता है ऐसा कि आप तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लगे। और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इनका दिमागी संतुलन खराब है, इनको आश्रम भेज देना चाहिए, तो आप उन्हीं को मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाह रहे हैं? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी मतलब वो मुख्यमंत्री के पहले एक अच्छे कुशल इंजीनियर भी थे। सोशल इंजीनियरिंग वो जानते हैं, और अभी वो इंजीनियरिंग उनका जो है ना 5 साल और कम से कम तो यहाँ रहेगा बिहार में। जो कहता है कि मानसिक संतुलन खराब है, उनको क्या कहना है? शायद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। किनका? जो लोग भी कहते हैं इस तरह की बोलते हैं तेजस्वी, राहुल बोले हैं तो राहुल का बिगड़ गया है, तेजस्वी जी बोलते हैं तेजस्वी का बिगड़ गया है। चूंकि अभी 5 साल कम से कम तेजस्वी जी का, सॉरी ये नीतीश कुमार जी का यहाँ डिमांड है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि नीतीश जी 5 साल चाहिए। कुछ विकास हुआ बिहार में पहले का देखा जाए? चारों तरफ विकास ही विकास है, विकास की गंगा बह रही है। अभी आपने देखा है भाई, हमारी महिलाओं का या फिर जो वृद्धजन थे उनका जो वृद्धावस्था पेंशन था वो 400 से 1100 कर दिया गया। अभी बिजली 125 यूनिट का बिजली फ्री हो गया है। सारे आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी से लेकर के जीविका दीदी के माध्यम से तो 10-10 हजार रुपए की राशि कहा तो जा रहा है कि जो पैसा मिला है वो वापस करना पड़ेगा फिर। बिल्कुल नहीं। मैं आपके कैमरे के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, खासकर बिहार के लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 10,000 रुपये की राशि मिली है किसी को वापस नहीं करना है, और ये छोटा मोटा कोई व्यवसाय करने के लिए मिला है हमारी सरकार की तरफ से, एनडीए सरकार की तरफ से। और आगे आने वाले 6 महीने में 2 लाख, कितना 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी, और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हमारे जीविका दीदियों को। तो ये नया भारत, नया बिहार, नए बिहार की नई सोच है। ये मोदी जी की सोच है, ये नीतीश जी की सोच है, और हमारा बिहार बदल चुका है। अब पीछे वाला राज्य में पुनरावृत्ति नहीं होगी। अच्छा, असलम नाम है ना आपका? अच्छा असलम जी, नीतीश कुमार का जो जीविका दीदी वाला जो पैसा है वो आपके घर में आ चुका है क्या? आपने बीवी को? हाँ हाँ, सब कोई को आया है। कितना पैसा आया? 10-10 हज़ार आया है। 10-10 हज़ार जोड़ के कितना पैसा आ गया? 10-10 हज़ार जोड़ के आ गया है। करीब 5 आदमी है तो 50 ऐसे ही हो गया। तो 50,000 रुपये आया नीतीश कुमार का आपके घर में हाँ जीविका दीदी के? हाँ हाँ। तो कहा जा रहा है कि 50,000 जो है वो वापस करना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ हाँ। ये लोग बलगलाने के लिए बोला जा रहा है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। तो अभी नीतीश कुमार को क्या कहना चाहिएगा? आपको जीविका दीदी का पैसा आया तो क्या कहिएगा उनको? अच्छा ना कहेंगे कि हमारे घर में अगर 50,000 से व्यवसाय बढ़ जा रहा है तो अच्छा ना कहेंगे। अच्छा, मोदी जी पे इल्जाम लगता है कि मुसलमानों से भेदभाव करते हैं। एक मुसलमान क्या कहना चाहिएगा इस पे? नहीं, ऐसा भेदभाव करते नहीं। मोदी जी ऐसा भेदभाव करते तो अनाज चाहे कुछ हो राशन कार्ड में से नाम कट जाता ना। ऐसा तो कुछ होता नहीं। सारा सुविधा मिल रहा है? हाँ, सारा सुविधा मिल रहा है। एक चाचा रह गए, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? किशोरी शाह। कहाँ घर है आपका? हमारा पोजिया पसंता पंचायत। अच्छा, तो अभी किसको मुख्यमंत्री बनना देखना चाहेंगे? ये हम तो अभी तो नीतीश जी के ही रहना चाहिए, क्योंकि नीतीश जी जितना काम कर दिए हैं बिहार के जनता लोगों के बीच में वैसा कोई सरकार नहीं किया था। जी, मेरा 60 साल उम्र हो गया। जब से होश संभाले उस समय से जितने भी मुख्यमंत्री बने बिहार में इतना काम कोई नहीं किया था जितना जो नीतीश जी कर दिए, मोदी जो कर दिए, इतना कोई सरकार नहीं किया था, केंद्र से लेकर के और बिहार तक के। जी, यहाँ से हम लोगों को हाजीपुर जाने के लिए 2 घंटा समय लगता था, जो अभी 10 मिनट से 15 मिनट में पहुँच जाते हैं। किसी भी माँ बहन को तबीयत खराब हुआ तुरंत लेकर के चले जाते थे हम लोग, हाजीपुर चल जाते हैं। अभी मुजफ्फरपुर हो गया, दूर नहीं है, पटना भी दूर नहीं रहा हम लोगों को। और चूँकि लालगंज में भी अच्छा हॉस्पिटल बन गया है, हर चीज़ का सुविधा यहाँ हो गया, तो इससे तो इस सरकार को हम लोग क्यों गलती ठहराएंगे?
जो सुविधा हम लोगों को अभी जनता के बीच में सरकार दे रही है उसको हम लोग अच्छा मानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आधी संख्या जो है, मतलब कुछ संख्या जो है, बहुत सारी संख्या जो है महागठबंधन को सरकार में लाना चाहती है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, तो ऐसा क्यों? जब नीतीश कुमार विकास किए तो कौन है वो लोग जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना? वो तो विपक्ष लोगों का बोलना है। आम पब्लिक ही ना वोट देगी उनको। जी जी, आम पब्लिक देगी। तो जो इनका विपक्ष पार्टी है, जो नीतीश जी का विपक्ष पार्टी है, मोदी जी का विपक्ष पार्टी है, उन लोग तो हल्ला करता ही रहेगा, करवे करे। क्या हल्ला कर रहे हैं? बहुत सारी बातें बोलते हैं कि नीतीश जी मानसिकता संतुलन खो दिए हैं, केंद्र में मोदी जी का मानसिकता संतुलन खो गया है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, तो विपक्ष लोगों का हवा तरह तरह का उठा देना जनता आम जनता जो है पॉलिटिक्स समझ रही है। जी जी, एकदम समझ रही है। जी, नेताओं का खेल समझ रही है। जी, अभी बच्चा समझ रहा है। हाँ, कि कैसा बिहार में कैसा माने हिंदुस्तान में खेल रहा है। अच्छा, मोदी जी के लिए कुछ बोलिएगा क्या? बिहार की जनता जो है, आप लालगंज के रहने वाले हैं, तो मोदी जी को कुछ संदेश दीजिएगा यहाँ से, अपने दिल से। देखिए, मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य करते जाए, और मैं चाहूँगा कि कम से कम 100 साल वो जिए। आप बिल्कुल 100 साल जिए, और ये देश उनका 10 साल और मांग रहा है। भले ही वो 70 प्लस हो चुके हों, लेकिन हम ये देश कहता है कि कम से कम 10 साल मोदी जी का और चाहिए, क्योंकि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो मोदी जी को पुनः लाना है, ये हम चाहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को, जितने भी सनातनी भाई हैं पूरे हिंदुस्तान में, मैं सबको कहना चाहूँगा कि भाई, भारत में अगर हिंदुओं की रक्षा करनी है, हिंदुस्तान को बचाना है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू का हृदय छिपा है, तो अगर हिंदुओं को बचाना है तो मोदी जी को सेव करके रखना है। मोदी जी और योगी जी भी, चूंकि बरेली में आप देख रहे हैं यूपी में क्या हो रहा है, सनातन की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और जो भी हिंदू भाई हैं वो सनातन के लिए लड़े, आगे बढ़े, नहीं तो हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा, सनातन समाप्त हो जाएगा। और अगर हिंदुत्व और सनातन समाप्त हो गया तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा। तो मोदी जी रक्षा कर रहे हैं क्या? मोदी जी रक्षा कर रहे हैं। वो तपस्वी है, वो महापुरुष है, वो दैविक अवतार है, वो साक्षात महादेव के अवतार हैं। मोदी जी महादेव के अवतार? बिल्कुल महादेव के अवतार। बात कर रहे हैं आप, महादेव के अवतार कैसे हो? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, देखिए, मानो तो देवता नहीं तो पत्थर। वो जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, ना अपने भाई के लिए सोचा, ना अपने बहन के लिए सोचा, ना उनका बेटा है कोई, ना अपने परिवार के लिए सोचा, ना अपने कुटुंब के लिए सोचा। ऐसा कौन हो सकता है? एक तपस्वी हो सकता है, वो तपस्वी है भाई। यहाँ चुनाव जीतते हैं और हिमालय के कंदरा में जाके आप लीन हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। एक झोला लेकर आए थे, एक झोला लेकर चला जाना है। तो इस तरह से इतने बड़े तपस्वी हैं, तो उनको दैवीय अवतार ही बोलेंगे ना, महादेव का अवतार ही तो बोलेंगे। बिल्कुल, सारी दुनिया कहती है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक छत राज करेगा आने वाले समय में, और विश्व गुरु बनेगा, भारत परम वैभव को प्राप्त करेगा। देखिए, अभी लालगंज विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ की जनता है, इनकी बातों को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग, कमेंट में लिखिएगा। अगर आप लालगंज से हैं तो इस बार कौन विधायक बनने वाला है, उनका भी नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।